ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं, बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है राजेंद्र जी का, जो कि दिल्ली से ही हैं। राजेंद्र जी बताते हैं कि बात मार्च की है। डिनर करने के बाद मेरे मन में अचानक से एक आवाज़ आई कि शिरडी आ जा। ये कहते हैं कि जब ये आवाज़ मेरे मन में आई तो मुझे लगा शिरडी चलना चाहिए। ये कहते हैं इसी पर्पज़ को लेके इन्होंने अपने एक करीबी जानकार को फ़ोन लगाया, लेकिन दुर्भाग्यवश उस व्यक्ति ने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन इनके मन में तो शिरडी जाने की एक जो आवाज़ गूंज उठी थी उसको तो इन्होंने पूरी करना ही था। तो इसी इच्छा को लेकर इन्होंने इनकी एक अंजू दी है, उनको फ़ोन लगाया। रात के करीब 10:30 बजे का टाइम होगा वो। लेकिन कहते हैं ना कि इच्छा हो तो भगवान रास्ते बना ही देता है। तो जब ये अंजू जी को फ़ोन लगाते हैं तो दीदी इनका फ़ोन उठा लेती हैं और ये अपनी शिरडी जाने की इच्छा उनके सामने रखते हैं। ये बताते हैं कि दीदी पूछती हैं कि कितने लोग जाना चाहते हैं शिरडी। तब ये कहते हैं मैं और मेरी वाइफ। उन्होंने पूछा कब जाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि कभी भी, किसी भी वक्त, जो भी अवेलेबल हो वो आप बता दीजिए। ये कहती हैं कि आधे घंटे बाद आप फ़ोन करना। राजेंद्र जी बताते हैं शायद हो सकता है दीदी उस वक्त बिज़ी थी या डिनर कर रही होंगे। आधे घंटे बाद इनके पास फ़ोन आता है और इनकी 11 जून से 15 जून तक की टिकट बुकिंग हो जाती है। ये कहते हैं अब तो ये बहुत खुश थे कि इनको शिरडी जाने का मौका मिल गया। ये कहते हैं कि 12 जून को जब हम शिरडी पहुंचते हैं तो ये कहते हैं कि मुख दर्शन का जो एंट्री गेट था वो बंद था। ये कहते हैं कि दूसरे दिन 13 जून को जब रात 8 साढ़े 8 बजे की बात है, हम द्वारका माई के पास घूम रहे थे तो हमने देखा कि जो एग्ज़िट गेट है वहाँ से हम मुख दर्शन के लिए चलते हैं। ये कहते हैं कि मुख दर्शन के लिए हम एग्ज़िट गेट से जैसे ही एंट्री लेने लगे तो वहाँ एक गार्ड था और गार्ड ने इनको बोला कि आप यहाँ से मत जाइए, एंट्री का जो है गेट दूसरा है। ये कहते हैं कि हमने उसको बताया कि कल तो वो गेट बंद था इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। तो गार्ड इन्हें इन्फॉर्म करता है कि आज वो गेट खुल गया है इसलिए आप वहीं से जाइए। ये कहते हैं कि ऐसे शब्द सुनकर हम जैसे ही वापस होने लगे तो एक गार्ड भाग कर आता है और हमसे कहता है नहीं नहीं आप ऐसा करिए, आप इसी गेट से चले जाइए, और वो हमें वहाँ से जाने की अनुमति दे देता है। ये कहते हैं कि हम दर्शन करने के बाद जब वापस आते हैं तो मैं क्या देखता हूँ कि वो गार्ड वहीं खड़ा है और दूर से देखकर मुस्कुरा रहा है। और जैसे ही हम नीचे पहुँचते हैं वैसे ही वो एकदम मेरे पास आकर ये कहता है कि अब तो खुश है ना आप। ये कहते हैं कि ये शब्द सुन के बहुत चक्की निगाहों से मैं उसे देखता हूँ और वो मुस्कुराए जा रहा था और मेरी आंखों में आंसू से आ गए। ये कहते कि ना तो मेरा उससे कोई रिश्ता था और ना ही मेरा कोई नाता था उससे, लेकिन फिर भी मेरे बाबा ने मेरी परेशानी को समझा और मेरे बाबा ने शायद उसे एक सहायक बनाकर हमारे पास भेजा था, जो बिना किसी रिश्ते के भी अपनी ड्यूटी के ख़त्म होने के बाद भी हमारा वेट कर रहा था। और उसने कहा था अब मैं जाऊं, अब तो आप खुश हैं ना, दर्शन हो गए, और वो चला जाता है। ये कहते हैं बस मैं यही सोचकर बहुत भाव विभोर हो रहा था कि बाबा आपने यहाँ भी सहायता पहुँचा दी। ये था इनका पहला अनुभव 11 से 15 जून की शिरडी यात्रा का। ये बताते हैं कि उसके बाद इनकी वाइफ उदी के लिए काउंटर पर गई तो वहाँ पर उन्हें बोला गया इस काउंटर पे उदी नहीं है, आप वहाँ से उदी ले लीजिए। तो ये उसे कहती हैं कि वो उदी का काउंटर नहीं है, वहाँ पर उदी नहीं मिलती, वो तो पोशाक का काउंटर है। मैं पहले भी वहाँ गई हूँ, वहाँ पे तो कोई बात भी नहीं करता है। तो लेकिन फिर भी वहाँ से, क्योंकि ये कहा गया था उस काउंटर पे चले जाओ उदी मिलेगी, ये फिर भी वहाँ जाती हैं। ये कहती हैं लेकिन इस बार तो माहौल ही दूसरा था। जो काउंटर पे व्यक्ति था उसने कम से कम आधा घंटा बात करी और इस बार तो वो पोशाकें निकाल कर भी दिखा रहा था कि बाबा की पोशाक कैसी होनी चाहिए। इवन उन्होंने ये भी बताया कि पोशाक किस समय कैसे चढ़ती है। बताते हैं कि इसके अलावा उनकी वाइफ को 2 बार उन्होंने बहुत सारी उदी दी।
ये कहते हैं आधे घंटे तक जब इनकी बातचीत चल रही थी, उसके बाद मैं भी वहाँ पहुँच जाता हूँ, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे भी बहुत सारी उदी मिल गई। तो ऐसे ही हैं हमारे बाबा, जो हमारी मन में इच्छा होती है ना कि हमारा ये काम नहीं हुआ और ये हमसे ये बात नहीं करेगा, बाबा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सहायता कर देते हैं। बाबा उस व्यक्ति को मजबूर कर देते हैं हमसे बात करने के लिए, हमारा काम करने के लिए। यही तो है साईं लीला। इसके अलावा ये बताते हैं कि मैं शिरडी तो बहुत बार गया हूँ। इस बार जब मैं शिरडी गया तो 12 तारीख से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि बाबा शिरडी तो हमेशा बुला लेते हो, मेरे मन में ये आवाज़ उठा देते हो कि शिरडी आ जा, तुझे शिरडी बुला रहा हूँ। लेकिन कभी मुझे ऐसा मौका नहीं देते आप कि मैं शिरडी में आरती के टाइम पे सबसे आगे खड़ा हूँ और मैं भी आराम से आरती देख पाऊँ आपकी। ये कहते हैं, और बाबा ने मेरी इच्छा कुछ इस तरह से पूरी करी। ये कहते हैं 14 तारीख का दिन था और धूप आरती का समय हो रहा था। 5 साढ़े 5 का लगभग समय था। आरती के लिए लाइनें चल रही थी। ये कहते हैं मैं एक गार्ड के साथ-साथ लाइन में चल दिया आगे। इनकी वाइफ़ भी इनके पीछे-पीछे थी। ये कहते हैं कि वहाँ लाइन से चलते-चलते ये एक हॉल में पहुँचते हैं और लाइव जो होता है टीवी में आरती देख रहे होते हैं। लाइन चलते-चलते आगे बढ़ती है, दूसरे हॉल में पहुँचते हैं और हॉल बहुत खाली था वो। यहाँ पर क्यों हैं, और कहता है कि आप 200 रुपए वाली पर्ची कटवाइए और फिर से लाइन लगाइए। ये कहते हैं कि उसकी बात को थोड़ा-सा इग्नोर करके फटाफट लाइन में आ जाते हैं। ये कहते हैं कि पुलिस वाले के थ्रू भी ये इन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये उससे नज़रें मिलाए बिना ही आगे बढ़ने लग जाते हैं। ये क्या देखते हैं कि इनके आगे तो 5-6 वीआईपी लोग लगे हैं, मतलब ये वीआईपी लाइन थी। ये कहते हैं कि रोकने की कोशिश इन्हें की गई, लेकिन क्योंकि लाइन थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ रही थी तो इन्होंने ध्यान ना दिया और ये आगे चलते चले गए। ये कहते हैं इस तरह से मैं समाधि मंदिर में वीआईपी लाइन में आगे बढ़ा। ये कहते हैं वो कम से कम 5-6 लोग थे और ये वो लोग थे जिन्हें आरती करनी थी। कहते हैं कि इस तरह से बाबा ने मुझे हॉल में सबसे आगे बुलाकर खड़ा कर लिया। ये कहते हैं वो वीआईपी भी मेरी तरफ देख रहे थे और हँस रहे थे। ना वो मेरे रिश्तेदार थे और ना ही मैं उनमें से किसी भी इंसान को जानता था। लेकिन मेरी इच्छा थी ना बाबा से ये कि बाबा मुझे भी कभी आरती में सबसे आगे खड़ा कीजिए। तो देखा बाबा ने किस तरह से रास्ता बनाया और किस तरह से हिम्मत दे दी कि मैं गार्ड्स को इग्नोर करके थोड़ा कोशिश करके आगे बढ़ा और मुझे बाबा की आरती करने का आगे खड़े होके मौका मिल गया। ऐसे ही हमारे साईं बाबा, बाबा ने कहा है ना तुम 1 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूँगा। तुम नाम मेरा पुकारो मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम 1 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। इसी के साथ राजेंद्र जी अपना इतना प्यारा शिरडी यात्रा का अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप सभी लोगों से भी यही अनुरोध करूंगी कि जिनके पास भी बाबा के प्यारे प्यारे अनुभव सुरक्षित रखे हैं वो चैनल के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका कोई एक अनुभव ना जाने किस व्यक्ति की ज़िंदगी बदल दे, ना जाने किस व्यक्ति की ज़िंदगी में बाबा शामिल हो जाए और उसके दुख के दिन सिर्फ आपके एक अनुभव की वजह से दूर हो जाए। और इसी के साथ चैनल को इतना प्यार सपोर्ट करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साईं राम।